छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत अपने निजी प्रवास पर कल रात रायगढ़ पहुंचे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रायगढ़ के मंदिरों में दर्शन करने और माथा टेकने चरणदास महंत पहुंचे हुए थे। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चरणदास महंत ने बताया कि सरकार कर्ज पर है और मुख्यमंत्री की यह आशा है कि किसानों के लिए अगर उन्हें और भी कर्ज लेना पड़े तो वह निश्चित तौर पर लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत अपने निजी प्रवास पर कल रात रायगढ़ पहुंचे, जहां एक निजी होटल में रात्रि विश्राम के बाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रायगढ़ के मंदिरों में दर्शन करने और माथा टेकने पहुंचे। विगत कई वर्षों से सावन के महीने में रायगढ़ के मंदिरों में पूजा अर्चना करने चरणदास महंत का आगमन होते रहा है। इस वर्ष भी इसी कार्यक्रम के तहत पहुंचे। उनसे मिलने निजी होटल में सभी उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंचे, जहां सभी से उनका विधानसभा अध्यक्ष ने हाल चाल पूछा और अपने कुछ खास कार्यकर्ताओं के घर जाकर भी उनके परिवारजनों से मुलाकात और फिर प्रेस से मुखातिब हुए। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार कर्ज पर है और मुख्यमंत्री की यह आशा है कि किसानों के लिए अगर उन्हें और भी कर्ज लेना पड़ेगा तो वह निश्चित तौर पर लेंगे। प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर स्कूल खोलने के बाद कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो सरकार इस पर निर्णय लेकर स्कूल बंद भी कर सकती है। साथ ही प्रदेश में खाद की कमी को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और फिर मंदिरों में पूजा अर्चना करने के बाद वे सड़क मार्ग से जांजगीर के लिए रवाना हुए। मैं कोशिश करता हूं कि हर नवरात्रि में और सावन के महीने में श्रावणी सोमवार को यहाँ के शिव मंदिर में जाता हूँ। लगता है कि मुझे यहाँ कुछ शांति मिलती है और ये मेरा आना जाना किसी राजनीति से नहीं जुड़ा है, ये मेरा व्यक्तिगत दिल का मामला है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब तक मैं वहाँ रहता हूँ, शिव मंदिर में रहता हूँ। नवरात्रि में जब आता हूँ, लोगों को माता के रूप में देखते हैं, बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, एक अच्छा लगता है। कुछ कार्यकर्ताओं के घर भी गया था? अभी तो एक ही के कार्यकर्ता के पास जा पाया था, हमारे मल्होत्रा जी की डेथ हो गई थी। आज भी कुछ लोगों से मिलूँगा। मैं तो अपने क्षेत्र से मिलते ही 12-1 घर गया था कल में, तो जिनके यहाँ कोरोना में डेथ हो गया, एक्सीडेंट में डेथ हो गया, उनके यहाँ मिलते रहता है। बिजली की दरें जो बढ़ाई गई हैं उसको लेकर थोड़ी सी विरोध भी हो रही है, क्या इस तरह की स्थितियाँ हैं कि अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा इससे? देखिए, इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए। मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, संवैधानिक पद में होने के नाते मेरा कमेंट्स करना उचित नहीं होगा, मगर जनहित के सवालों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। खाद को लेकर लगातार दिक्कतें हो रही है क्या? जी, खाद बीज को लेकर लगातार किसानों को दिक्कतें? खाद की दिक्कत पूरे देश स्तर पर हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है और खाद जो आना चाहिए था जितनी क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी का नहीं मिल पाया, तो किसानों के जो दर्द है निश्चित रूप से वो बहुत ही भारी है और इस दर्द को जल्दी समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस तरह की बातें आने की कर्ज है सरकार पर, क्या इस तरह की स्थितियाँ हैं कि आर्थिक रूप से कुछ दिक्कतें आ रही हैं? अब ये केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार की? सवाल ही नहीं है कि हमारे ऊपर कर्ज है, राज्य सरकार ने कर्ज लिया है, मगर कर्ज के मामले में हम हमेशा तैयार हैं किसानों के लिए कर्ज लेने को। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।